Now, dear students, Assalamu alaikum. To continue our next lesson of class 9th, the topic is the Adventures of Toto short story. You will go to page number 86, third paragraph. His presence in the house still a secret. अब जानते हैं कि ग्रैंड मदर और रस्किन बॉन्ड ने इसको ग्रैंड मदर से छुपा के रखा था. Now it is a secret in the whole family. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. अब टोटो को ट्रांसफर किया गया, उसको एक बड़े केज में जो कहाँ था, जो सर्वेंट क्वार्टर्स में था, उसको वहीं मुंतकिल किया गया. वहाँ बहुत से ग्रैंडफादर्स के पेट्स थे, अब वहीं इसको शिफ्ट किया गया. where lived very sociably together, जो एक दूसरे से फ्रेंडली माहौल में. sociably means in a friendly manner. What who were there? A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel. वहाँ कौन थे? A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. ये जानवर वहाँ रहते थे in a friendly manner. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. लेकिन जब से वहां बंदर को भेजा गया उस सर्वेंट क्वार्टर्स में, लेकिन उन्होंने उनको रात भर नींद से उन्होंने उनको बेदार ही रखा, यानी नींद करने ही उनकी नींद उन्होंने हराम की. So grandfather who had to leave to Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along. अब दादाजी ने ये फैसला लिया कि उसको सहारनपुर जाना था, उसको देहरादून जाना था. क्या करने के लिए? उसको वहां पेंशन लाने के लिए. वहां चूंकि ही वाज रिटायर्ड एम्प्लॉई, उसको वहां पेंशन हासिल करना था. उसने ये फैसला किया कि मैं बंदर को साथ ले जाऊंगा. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप. रस्किन बॉन्ड कहता है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से मैं उस दिन दादाजी के साथ नहीं जा सका. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स. लेकिन उसने जब वो वापस आ गया, उसने मुझे सारी कहानी बताई. अ बिग ब्लैक कैनवास बिग किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. टोटो को लिए एक कपड़े का एक बैग बनाया गया ताकि जिसमें टोटो को रखा जाएगा. दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम. तो उसके जो निचले हिस्से में कुछ घास फूस रख लिया गया. बिकेम हिज न्यू अबोर्ड. तो जैसे वो जो थैला है, दैट बिकेम ए न्यू अबोर्ड फॉर द टोटो. वो टोटो के लिए एक नया छोटा सा घर बनाया. अबोर्ड हियर मीन्स दिस अबोर्ड मीन्स होम, न्यू होम. when the bag was closed there was no escape. अब बैग को बंद किया गया ताकि there was no escape. अब वहां टोटो से बाहर नहीं जा सकता. Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. अब ये कनवास इतना सख्त था, मजबूत था कि वो अपने दांतों से इसको चबा नहीं सकता, इसको काट नहीं सकता है. His efforts to get only he had effect of making the bag roll about on the floor and occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway station. लेकिन वो क्या कर सकता है? वो एक चीज कर सकता है. वो जब बैग में था तो वो बैग में इधर उधर हरकत कर रहा था, तो बैग ऐसे नाचने लग रहा था. That took us to an exhibition. जैसे वहां मेला लग गया. जब ग्रैंडफादर के वो साथ था वो ठेला, तो वो रेलवे स्टेशन पर जब लोगों ने देखा इस ठेले में इस ठेले में क्या है, ये ठेला खुद ही चलता है इधर उधर. तो इसमें कौन था? इसमें टोटो था. To remain in the bag so far as Saharanpur, but grandfather was producing his ticket at the railway turnstile. Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. लेकिन वो बैग में ही था. जैसे वो सहारनपुर पहुंचा तो ग्रैंडफादर क्या कर रहा था? He was at the turnstile. This turnstile means this is a mechanical gate, which is an automatic gate. If you have visited the metro station or the railway station, तो जब एक बंदा उधर दाखिल होता है तो खुद ही खुलता है. एक गया तो दूसरे के लिए फिर खुलता है, इन्हें एक एक 1 by 1.
दैट इज द ऑटोमेटिक गेट। एंड जब भी उसने वहां पहुंचा टिकट हासिल करने के लिए, टोटो सडनली पोकड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। तो पोकड मीन्स टू कीप आउट। तो उसने तो इस टोटो ने क्या किया, उसने उस थैले से अपना सर बाहर निकाला, और सर बाहर निकाल के एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रिन। तो ऐसे क्या किया, जब उसने उस थैले से अपने सिर को बाहर निकाला तो उस टैक्स कलेक्टर को उसने इस टिकट कलेक्टर को उसने क्या किया, इसको स्माइल किया। किसने? टोटो ने। द पोर मैन वॉज टेकन अबैक, ही वॉज शॉक्ड। टेकन बैक मीन्स he was shocked there, and grin means a smile. He was shocked to see that he is the animal in the bag, but with the great presence of the mind and much the grandfather's annoyance, he said, sir, you have a dog with you. इस टिकट कलेक्टर ने उसे कहा, सर आपके पास आपके बैग में कुत्ता है, you will have to pay for it accordingly. आपको इसके लिए भी किराया देना पड़ेगा. In vain did grandfather take टोटो आउट ऑफ द बैग. तो इसी असना में इसने उससे बाहर निकाला, बैग से बाहर निकाला, क्योंकि वो गुस्से में था. इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग. तो उसने कहा, देखिए ये मंकी है, ये डॉग नहीं है, और इवन ए क्वाड्रुपेड. क्वाड्रुपेड मीन्स और इवन एज ए क्वाड्रुपेड, और ये 4 टांगों वाला. क्वाड मीन्स ए 4 लेगड एनिमल. क्वाड्रुपेड ये 4, क्योंकि ये जो बंदर था ये 2 ही टांगों पे चलता था. टोटो वॉज क्लासिफाइड एज अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर. टिकट कलेक्टर ने उसको कहां रखा था, किस क्लास में क्लासिफाइड इट एज अ डॉग. एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर. और ग्रैंडफादर ने और दादाजी ने इसके 3 रुपए भी किराए के तौर पर अदा की. Then the grandfather, just to get his own back, took from his pocket out a pet tortoise and said, "What I must pay for this, since you charge for all animals?" तो इसी असना में क्या किया, इस दादाजी ने क्या किया, दादाजी ने अपने इस बैग से, अपने इस पॉकेट से एक पेट टोर्टोइज निकाला. टोर्टोइज का एक छोटा सा जानवर होता है, उसको निकाला, वहां से कछुआ निकाला. तो और कहा, टेक इट एंड टेल मी हाउ आई हैव टू पे फॉर इट एज अ फेयर. तो इसके लिए मुझे बताइए, मुझे कितना किराया देना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी जानवरों के लिए किराया लेते हो. द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोर्टोइज. वो उसको देखता रहता है, कछुए को देखता रहता है. टोर्टोइज प्रोडिड उसको धक्का दिया विद हिज 4 फिंगर. gave grandfather a pleased and a triumphant look. और स्माइलिंग मूड में उसकी तरफ देखो और कहा, नो चार्ज, इट इज नॉट अ डॉग. नहीं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ये कुत्ता नहीं है. When Toto was finally accepted by the grandmother, he was given. Now इनको वहां छोड़े, हम यहाँ घर आएंगे, घर में देखेंगे ग्रैंडमदर अब क्या करती है. When Toto was finally accepted by the grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a company the family donkey Nana. अब दादी ने इसको तस्लीम किया, अब इसको रखना ही घर में है, तो अब इसको एक घर दिया गया वहां. तो किसके साथ, उनके घर में एक उसका एक फैमिली डोंकी था, उसको उन्होंने नाना रखा था. फैमिली डोंकी को उन्होंने क्या नाम रखा था, नाना. तो अब उस नाना के साथ उसको रहना पड़ा उधर. On Toto's first night in the stable means where we kept horses. अस्तबल उसको कहते हैं, जहां हम जानवरों को रखते हैं. तो उसको तो पहले ही दिन टोटो ने क्या किया उधर, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ इट वाज कंफर्टेबल. उसने वहां देखने के लिए गया कि हम देखेंगे कि टोटो आराम से बैठता है. टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो उसने क्या कहा, उसने वहां वो इस रस्सी को खींच रहा था. कौन, नाना. वहां halter means a rope, halter here means a rope. वो इस रस्सी को, क्योंकि शायद उसने टोटो ने उसको क्या किया था, उसको सताया था, इसलिए उसने शायद वो इसको
शायद वो उसको खींच रहा था. Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back and dragged Toto with her. तो उसने क्या किया, तो उसने ग्रैंडफादर ने क्या किया, ग्रैंडफादर ने उसको एक थप्पड़ मारी. किसको, इसके बैग पे एक थप्पड़ मारी. एंड शी जर्कड, और वो डुंके पीछे चला गया. ड्रैगिंग टोटो विद हर, और टोटो को भी साथ लगाया. ही हैड फास्टनड ऑन हर 2 long ears. उसने उसको क्या किया, ही हैड फास्टनड हर, उसने उसको कान पकड़े थे, वो जो लंबे कान होते हैं इसके डोंकी के, वो पकड़े थे. विद हिज शार्प लिटिल टीथ, अपने दांतों से उसने इसके जो कान है वो इसने पकड़े थे. टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स. नाउ ये जो टोटो और नाना, ये इनको एक ही घर दिया गया, लेकिन वो कभी दोस्त नहीं बन गए. उधर उन जानवरों में कभी दोस्ती नहीं हुई. Now, a great treat for Toto during the cold winter evenings was the last bowl of warm water given to him by the grandmother for his bath. तो उसके लिए क्या होता था, जो ग्रैंड मदर उसको गर्म पानी नहाने के लिए देती थी. He would cunningly test the temperature with his hand and then gradually step into the bath, first one foot then the other foot as he had seen me doing until he was in the water up to his neck. वो क्या करता था, वो बहुत ही चालाक था. वो क्या करता था, वो पहले उस पानी में एक हाथ डालता था, टेम्परेचर देखता था, तो फिर पहला हाथ, फिर पहला हाथ, फिर दूसरा हाथ, जैसे उसने, या फिर पहला वो उधर वो कदम डालता था, फिर दूसरा कदम. जैसे मैं नहाता था उसने मुझे नकल किया था, जैसे मैं नहाता था ऐसे वो भी नहाता था. One is comfortable. He would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. एक दिन उसने क्या किया, उसने साबुन ली और क्या किया, and rub or himself, और खुद को साबुन से नहाने लगा. When the water became cold, जब ये पानी ठंडा हो गया, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और किचन में चला गया, वहां आग जलाई हुई थी, तो उसी के सामने अपने आप को सुखाने के लिए और गर्म करने के लिए बैठ गया. If anyone laughed at him during his performance, अगर बंदर पे कोई देखता फिर हंसता तो उसको बहुत ही गुस्सा आता था. Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. तो वो फिर नहाने के लिए नहीं जाता था. One day Toto nearly succeeded in the boiling himself alive. लेकिन एक वाक़ा बताता है यहाँ हमें राइटर कि एक दफा क्या होता है, one day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक वो जिंदा ही वो गर्म पानी में जलने लगा था. तो I think this enough for today. Inshallah we will continue the next class. Thanks.